क्या हो यदि आपके पास दो मौका मिले बोर्ड एग्जाम लिखने का और दोनों में से किसी एक में आपको पास होना हो और आप पास हो जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो अब तक आपने बस ऐसा देखा होगा कि साल में एक बार बोर्ड एग्जाम होता है, यदि उसमें आप फेल हो गए तो फेल, पास हो गए तो पास। लेकिन अब नई शिक्षा नीति लागू होने वाली है और नई शिक्षा नीति यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आपके पास ऑप्शन होगा साल में 2 बोर्ड एग्जाम देने का। और दोनों बोर्ड एग्जाम आप दे सकते हैं या एक भी दे सकते हैं। दोनों दीजिएगा तो दोनों में जिसमें ज्यादा नंबर आएगा उस पर आपका रिजल्ट बन जाएगा, और एक दीजिएगा तो बस उसमें आपको अपना बेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आज का हम लोग न्यूज पढ़ते हैं और देखते हैं कि ये 2 बोर्ड एग्जाम का क्या मामला है और शुरुआत में क्या क्या प्रॉब्लम होगा। कभी भी बदलाव होता है तो काफी प्रॉब्लम होता है। जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो फर्स्ट टाइम हमारे रांची यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर सिस्टम लागू हुआ था और नतीजा यह हुआ कि अभी तक हमारे बैच के जितने भी स्टूडेंट हैं रांची यूनिवर्सिटी का, ज़्यादातर लोगों का ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है, जबकि वे आगे की पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही होता है, जब भी बदलाव होता है तो शुरू बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है और इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों को होता है। ठीक है, बच्चों को क्योंकि सफ़र करना पड़ता है। तो चलिए आज का हम लोग न्यूज पढ़ते हैं, इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा ये अच्छा है बुरा है, मैं अपनी राय दूंगा। आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा बोर्ड में यानी कि साल में एक बोर्ड एग्जाम होना सही था या 2 बोर्ड एग्जाम होना सही है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि कब से शुरू होगा, 2025 में होगा या 26 में होगा 2 बार बोर्ड एग्जाम। देखिए आज का ही न्यूज है, यहां पर आप देख सकते हैं एनईपी मीन्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी। सिलेबस के अनुसार 4 और क्लास की शीघ्र आ जाएगी नई किताबें आ रही है एनसीईआरटी का। ठीक है, क्लास 9 10th मैंने वीडियो बहुत सारा बना रखा है, मैथ का और साइंस का वीडियो लाने वाला हूं कि क्या क्या बदलाव हुआ है बुक में। आप अब पुराना बुक को छोड़ दीजिए, आप नया बुक पढ़ लीजिए। ठीक है, नया बुक खरीद कर पढ़िए। अगर पुराना बुक फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या बदलाव हुआ है। ठीक है, और 11 12 में तो बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है, कुछ नई चीज़ें भी ऐड की गई है, कुछ पुरानी चीज़ें हटाई गई है। खैर वो तो किताब बदल गया तो कंटेंट बदलना तो स्वाभाविक है। अब यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए एनसीईआरटी, अब झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग भी एनसीईआरटी ही फॉलो करते हैं। बात अलग है कि एनसीईआरटी जो झारखंड में चलता है जैक बोर्ड में, उसको जेसीईआरटी के नाम से पब्लिक किया जाता है या प्रिंट किया जाता है, बट दोनों सेम ही बुक रहता है, कंटेंट भी सेम रहता है, सब चीज़ सेम रहता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी मैं बोलूं या जेसीईआरटी बुक बोलूं बात बराबर है। एनसीईआरटी ये पूरे इंडिया के लिए हो गया, जेसीईआरटी सिर्फ झारखंड के लिए हो गया। देखिए सेकेंडरी स्तर की 4 कक्षाओं की पुस्तकें आनी अभी बाकी है सेकेंडरी स्तर पर। ठीक है, 4 पुस्तक अभी और आएगा, यानी कि और एक्स्ट्रा किताब सब आएगा, वो सब हम लोग जब आएगा तब देख लेंगे। देखिए इसको डिटेल से पढ़ते हैं। स्कूल में अगले शैक्षणिक सत्र से एकेडमिक स्तर पर बदलाव होने जा रहा है। कब से? अगले एकेडमिक सत्र, यानी कि अभी कौन सा एकेडमिक सत्र चल रहा है? 2024-2025। तो अगला एकेडमिक सेशन कौन सा होगा? 2025 से 2026। ठीक है, 2025 से 2026 ये जो एकेडमिक सेशन रहेगा इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो जाएगा। 8वीं तक पढ़ाई अब नई पाठ्य पुस्तकों से की जाएगी, यानी कि नया जो बुक आया है उससे होगा। पुराना बुक को छोड़ दीजिए, पुराना बुक पुराना हो गया। ठीक है, देखिए आने वाले दिनों में 4 क्लास यानी 4वीं 5वीं 7वीं और 8वीं कक्षाओं की नई किताबें भी आ जाएगी। सबके लिए नया किताब आ रहा है, सब क्लास के लिए नया किताब आएगा। ठीक है, देखिए यहां पर 7वीं 8वीं कक्षाओं के लिए नई किताबें आ जाएगी। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि जेसीईआरटी, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी ने इन सभी पाठ्य पुस्तकों को समय से उपलब्ध कराने को लेकर तैयारी तेज कर दी है। यह है कि यह पाठ्य पुस्तकें नई
राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 में आया था कि सिफारिशों के अनुरूप तैयार की जा रही है। बताते चले कि एनसीईआरटी इससे पहले प्री प्राइमरी पहली, दूसरी, तीसरी और छठी कक्षाओं की किताबें एनईपी के अनुरूप तैयार कर चुकी है। किताब तैयार हो चुका है छठी क्लास तक। अगर देखिए एनसीईआरटी के मुताबिक कि इन पाठ्य पुस्तकों के आने के बाद अब सिर्फ सेकेंडरी स्तर पर, सेकेंडरी स्तर की 4 कक्षाओं की पुस्तकें आनी बाकी है। सेकेंडरी स्तर का किताब आना बाकी है, आ जाएगा अगले साल तक। देखिए इसे अगले 2 सालों में लाने का लक्ष्य है। 2 साल में आ जाएगा। यानी कि एनईपी अभी आई थिंक जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 2 साल किताब आने में लगेगा, तो एनईपी लागू होने में भी 2 साल लग जाना है। यानी कि 2025-26 में चांस है, पर मुझे नहीं लग रहा है क्योंकि 2 साल किताब भी आने में लग जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। अगर देखते हैं नई किताबें आने के साथ ही शिक्षकों के प्रशिक्षण देने का प्रोग्राम भी शुरू हो जाएगा। नई किताब आएगा तो टीचर्स को भी ट्रेनिंग दिया जाएगा नए सिरे से। सबसे इंपॉर्टेंट ये है आपका, इसको देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, नए सत्र से 2 बार बोर्ड परीक्षाएं होगी। नए सत्र से अभी कौन सा सत्र चल रहा है? 2024-2025। अगले जो सत्र रहेगा वो कौन सा रहेगा? 2025 से 26। देखिए नए सत्र 2025-26 से स्कूलों में भी जेई मेन की तर्ज पर 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा अब साल में 2 बार आयोजित की जाएगी। यानी कि जेई मेन ये सबका साल में 2 बार एग्जाम होता है। दोनों आप दे सकते हैं या दोनों एक दीजिए, बस एक में पास हो जाइए, बस हो गया, ठीक है। तो उसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम भी होगा। 2 बोर्ड एग्जाम होगा साल में, दोनों में से किसी एक में आपको पास होना है। यदि आप पास हो गए पहला बोर्ड एग्जाम में, अच्छा नंबर आ गया तो बस हो गया। अगर आप चाहते हैं कि कम नंबर है और अच्छा है तो आप दूसरा वाला बोर्ड एग्जाम देकर उसमें अच्छा कर सकते हैं। आपके पास 2 ऑप्शन रहेगा बोर्ड एग्जाम का। काफी मजेदार है, लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह होगा कि देखिए प्रॉब्लम होगा ही ऐसा नहीं है, पर होने का संभावना है कि सिलेबस आधा अधूरा रहेगा साल का बीचों बीच में और बोर्ड एग्जाम हो जाएगा। दूसरा प्रॉब्लम कि एग्जाम लेने के लिए एग्जाम का तैयारी करना पड़ता है, और क्योंकि एग्जाम का तैयारी करते करते काफ़ी लेट भी हो जाता है, और कई बार एग्जाम काफ़ी लेट से होता है। एक एग्जाम में ही लेट हो जाता है, और जब 2 एग्जाम होगा तब तो और ज़्यादा लेट होगा, जिससे पूरा सेशन पूरा आगे पीछे बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। खैर अगर सब समय से चला तो बहुत अच्छा। अब आगे देखते हैं हम लोग। देखिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से इसका प्रस्ताव सीबीएसई को पहले ही भेज दिया गया है। यानी कि सबसे पहले सीबीएसई में लागू होगा 2 बार बोर्ड एग्जाम वाला। सीबीएसई के बाद जेक बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड में भी लागू हो सकता है, लेकिन सबसे पहले सीबीएसई में लागू होगा। तो हो सकता है कि 2025-26 में सीबीएसई में लागू हो जाए, उसके बाद वाला जो सेशन है उसमें झारखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड इसमें भी चालू हो सकता है, ठीक है। ये जो स्टेट बोर्ड है, या झारखंड बोर्ड मैं बोलूं या बिहार बोर्ड बोलूं, यूपी बोर्ड बोलूं, संभावना है अगले 2-3 साल या 5 साल भी लग सकता है। लेकिन सीबीएसई में तो संभावना है कि 2025-26 यानी कि अगला जो शैक्षणिक सत्र, अगला जो सेशन है उसमें चालू हो जाएगा। आप लोग क्या सोचते हैं? जेक में अगर इस तरीके से 2 बोर्ड एग्जाम देने का मौका मिले तो कैसा रहेगा? नीचे कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। 1 बोर्ड एग्जाम अच्छा है या 2 बोर्ड एग्जाम अच्छा है, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिएगा। आगे देखते हैं हम लोग। इनमें पहली परीक्षा देखिए फरवरी मार्च में, जबकि दूसरी परीक्षा अप्रैल मई में। पहली परीक्षा कब होगा? फरवरी मार्च में, जैसे आजकल होता है 1 बोर्ड एग्जाम। उसके बाद और एक होगा जो आपका अप्रैल मई में होगा। देखिए फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 1-2 महीने में ही पूरा 2 बार हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअली इसको बीचों बीच में रखना चाहिए था, सितंबर अक्टूबर या सितंबर अक्टूबर के आसपास रखना चाहिए था, ताकि साल में 2 बार एकदम 6-6 महीने का गैप हो जाए। पर कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं कब कब होता है। यही प्रॉब्लम होगा, एग्जाम लेट होगा, और एग्जाम लेट होने से पूरा सेशन ही लेट चलेगा। 2 बार एग्जाम होगा तो खैर अगर ये समय से होगा तो बहुत अच्छी बात है। आगे देखते हैं। छात्र इन दोनों परीक्षाओं में या फिर किसी एक में शामिल हो सकेंगे। दोनों में होना है तो दोनों में होइए,
जिसमें अच्छा नंबर आएगा उसका वो रिजल्ट बन जाएगा आपका। अगर सिर्फ एक में आप बैठते हैं तो उसमें आपको अपना बेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो यही है पूरा 2 बोर्ड एग्जाम का मामला। 2 बोर्ड एग्जाम होने से सहूलियत भी होगा कि बच्चों को 2 मौका मिलेगा बोर्ड एग्जाम देने का, पास होने का। और नुकसान ये है कि स्टार्टिंग में काफ़ी प्रॉब्लम होगा, बदलाव होता है तो काफ़ी प्रॉब्लम होता है। और फिर जो टीचर्स हैं या जो मैनेजमेंट हैं या जितने भी ये केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय जो भी है, इनको सफ़र करना नहीं पड़ता है, वो तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ज़्यादा प्रॉब्लम होता है बच्चों को, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट जैसा रहता है 1 से 2 साल, ठीक है, बच्चों पर एक्सपेरिमेंट होता है तो ये बहुत जो एक्सपेरिमेंट पीरियड में जो बच्चे रहते हैं उनको काफ़ी सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि शुरू काफ़ी दिक्कत होता है, कुछ भी बदलाव होता है। तो बस आज के लिए इतना ही। आप लोग कमेंट कीजिएगा पहला बोर्ड यानी कि एक ही बोर्ड अच्छा था या 2 बोर्ड होगा तो अच्छा होगा, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।